हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो बच्चों, आप लोग का स्वागत है हमारे इस क्यूट से छोटे से चैनल पढ़ाई आसान है। तो बच्चों, आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि बोर्ड का एक बहुत ही मस्त टॉपिक है, जिसे कह सकते हैं, जो कि बहुत बार पूछा जाता है। क्या है ये है सॉरी ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सेस ऑफ अ चार्ज रिंग। ठीक है, जैसा कि जब भी हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो उस टॉपिक की जो हेडिंग होती है उसी से रिलेटेड हम लोग डायग्राम बनाना शुरू करते हैं और फिर वहीं से डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये भी बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है। अगर आपने यहां का डायग्राम अगर अच्छे से समझ लिया तो डेरिवेशन जो होगी बच्चों वो बहुत ही आसान होगी। क्या होगी? बहुत ही आसान होगी। ठीक है, यहां पे बहुत सारी चीजें यूज होंगी जो कि मैं प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा चुका हूं। ठीक है, आप अगर आपको नहीं आता है तो आप क्या करिए, प्रीवियस वीडियोस अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, तो आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। तो बच्चों, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब इसको स्टार्ट करने से पहले इसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें से हम लोग टर्म निकालेंगे। देखिए, पहला है चार्ज रिंग। रिंग का मतलब क्या हुआ? कोई एक रिंग होगी गोल 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 गोल। ठीक है बच्चों, गोल गोल रिंग का मतलब कुछ जैसे आपने ये कड़ा पहना है, कड़ा कभी कड़ा। ठीक है, सिख लोग अधिकतर कड़ा पहनते हैं। तो बच्चों, कड़ा आपने देखा होगा, वही कड़ा जो होगा अब उसको हम बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, बड़ा कड़ा ले लेते हैं। ठीक है, आपने वो देखा होगा, एक रिंग टाइप होता है गोल गोल सर्कल, लोग पहन के ऐसे 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 घूमे होंगे। अक्षय कुमार की मूवियां देखी होगी आप लोगों ने, तो शायद भागम भाग में या ऐसे भागम भाग में करता है या मुझसे शादी करोगी। ठीक है, उस वाली फिल्म में वो ऐसे लेके उस रिंग को ऐसे से घुमा रहा होता है। वही एक बड़ी सी रिंग लेनी है हमें। ठीक है, वही एक बड़ी सी रिंग लेनी है मुझे, और उसके एक्सेस पे किसी भी पॉइंट पे हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सेस ऑफ अ चार्ज रिंग। तो सबसे पहला टर्म क्या हुआ? चार्ज रिंग हो गया। क्या हमें कोई चार्ज रिंग दी होगी, उसके एक्सेस पे हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो पहला टर्म होता है, यहां से स्टार्ट करते हैं। कोई क्या होगा हमारे पास? कोई रिंग है हमारे पास। डायग्राम सही है, डायग्राम थोड़ा उल्टा बन गया है, तो इसको और अच्छा बनाते हुए कोई चार्ज रिंग लेते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, कोई ये चार्ज रिंग, हाँ अब ठीक ठाक बना। ये कोई चार्ज रिंग होगी। अब चार्ज के लिए इसे अच्छे से चार्ज कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, अगर ये थोड़ा आपको बेकार लग रहा है तो आप इसे थोड़ा स्किप कर दीजिए। मैं इसको बना लेता हूं आपके लिए कि ये चार्ज दिख रही है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ कि ना? हाँ कि ना? तो ये बच्चों कोई चार्ज रिंग हो गई। ये क्या है? इस पे कोई क्यू चार्ज, मैं मान लेता हूं कोई क्यू चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, इस पे कोई क्यू चार्ज है, ये मान लेते हैं इसका कोई सेंटर पॉइंट है। मान लेते हैं ये कोई O इज अ सेंटर पॉइंट। अब इस रिंग की एक्सेस क्या होती है? ये जो सेंटर से निकल के लाइन जाती है, ये। तो यहीं से मान लेते हैं कि ये कुछ सेंटर से पॉइंट से एक लाइन जा रही है, कोई ये स्ट्रेट गई है। हाँ कि ना बच्चों? ये हम लोग कोई मान लेते हैं, कोई एक्सेस पे कोई लाइन जा रही है। ठीक है, मान लेते हैं कुछ ऐसे एक्सीड कर गई। अब कहा है, देखो हम लोगों ने, हमें इतना मिल गया कि एक रिंग है, उसकी एक्सेस मिल गई हमें। ये हम लोग सिर्फ क्या इस टॉपिक से देख देख के सब कुछ लिख रहे हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहा है ऑन द एक्सेस, मतलब ये जो ये एक्सेस होगी इसी के किसी भी पॉइंट, वो यहां पे भी हो सकता है, यहां पे, 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 कहीं पे भी हो सकता है। तो हम लोग मान लेते हैं कुछ ये पॉइंट होगा, कोई M पॉइंट होगा। यहां पे हमें क्या निकालनी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, अभी केसेस होंगे, इस पॉइंट पे लेंगे, इस पॉइंट पे लेंगे, उस पॉइंट पे लेंगे, तो हम लोग ऐसे ही देखेंगे। पहले हम डराइव करते हैं बच्चों। इतना समझ में आया? इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी है ऑन द एक्सेस
ऑफ अ चार्ज रिंग। ठीक है, अब ये कैसे निकालेंगे बच्चों? हमने अभी तक याद रखिए, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से, पॉइंट चार्ज क्यू की वजह से किसी पॉइंट पे, मान लेते हैं कोई पी पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो क्या आती है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। हमने पढ़ा था बच्चों, यही आती है कि नहीं? पर ये क्या है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम लोगों ने पॉइंट चार्ज के लिए पढ़ा था, तो एक छोटे से चार्ज के लिए पढ़ा था। तो इसमें भी क्या करेंगे हम लोग? इस डिस्ट्रीब्यूटेड जो चार्ज है उसके लिए भी हम छोटा सा चार्ज लेंगे। मान लेते हैं कोई डीएल लेंथ का, हम लोग अब ये क्या करेंगे? कुछ छोटा सा चार्ज, छोटी सी लेंथ, डीएल लेंथ की हम लोग यहां पे काट लेंगे छोटे से। ठीक है, तो वही सब चीजें, बस यहां पे हम लोग क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। क्या? डीक्यू को, डीक्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेट हो जाएगा। और छोटे से डीएल लेंथ के लिए जिसपे हम लोग मान लेते हैं कुछ डीक्यू चार्ज है, तो एक छोटे से डीक्यू चार्ज के लिए क्या होगा? एक नान भर सा, चूना सा, एक बच्चे जैसा क्या होगा? एक चार्ज होगा जिसको हम लोग मान लेते हैं डीई चार्ज होगा, मतलब डीई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। एक छोटे से डीएल लेंथ पे एक छोटा सा डीक्यू चार्ज है, जिसके छोटे से डीक्यू चार्ज की वजह से छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही। हाँ कि ना? अब देखते हैं, इस पॉइंट पे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे कैसे जाएगी? ऐसे कुछ जा रही होगी। हाँ कि ना? हाँ कि ना बच्चों? बताओ, कुछ ऐसे जा रही होगी। तो ये मान लेते हैं कुछ डीई क्या होगी हमारी? कुछ डी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। हाँ कि ना? हाँ कि ना? हाँ कि ना? इतना समझ में आया? मान लेते हैं ये कोई एंगल यहां पे बना रहा है थीटा। ये मान लेते हैं कोई एंगल बना रहा है यहां पे थीटा मान लेते हैं। और ये जो रिंग मैंने बनाई थी इसकी रेडियस मान लेते हैं क्या है? कुछ कैपिटल आर है। क्या है? कुछ कैपिटल आर है। और ये इस सेंटर से लेके इस पॉइंट तक की डिस्टेंस मान लेते हैं कोई ए है। हाँ कि ना बच्चों? हाँ कि ना बच्चों? आपने बच्चों को बर्थडे में कभी आपने अपना बर्थडे मनाया? मनाते ही होंगे हर साल। तो बच्चों आप लोगों ने एक कोन टाइप की एक टोपी तो पहनी होगी ना? कोन टाइप की बचपन में आप लोगों ने इस तरह की टोपी पहनी होगी। हाँ कि ना? तो इस कोन टाइप की जो टोपी होती है उसका रेडियस भी कांस्टेंट होता है। हाँ कि ना? और उसका ये जो एल लेंथ होता है वो हर जगह से बराबर होता है। तो ये आर भी कांस्टेंट होगा। हाँ कि ना? ये देखो, ये हमारी रिंग है, ये इसकी रेडियस है, और ये पॉइंट, ये जो आर जा रहा है, ये जो लेंथ जा रही है वो सबके लिए क्या है? कांस्टेंट है। तो ये भी क्या हो जाएगी? आर सबके लिए कांस्टेंट हो जाएगा। हाँ कि ना? ऐसे है ना बच्चों? अब देखिए यहां पे एक चीज और समझना है कि ये जो है, अब देखो ये हो गई कोई हमारी डीई, कोई क्या होगी? हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड विद दिस डीक्यू चार्ज। ठीक है, अब ये कुछ ऐसे जा रही है इस तरफ। हमें चाहिए क्या? इस साइड। हमें चाहिए इस साइड, ऑन द एक्सिस चाहिए हमें। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा बच्चों। हाँ कि ना? हाँ कि ना? अगर ये थीटा एंगल मान लिया ना, ये थीटा एंगल है तो ये भी कोई थीटा एंगल हो जाएगा। हाँ, हमें चाहिए ऑन द एक्सेस, एक्सेस पे चाहिए। तो हम लोग इसका कंपोनेंट निकालेंगे। जिस बेस पे थीटा लाई करता है वहां क्या जाता है? कॉस थीटा आ जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या? डीई कॉस थीटा आ जाएगा। हाँ कि ना बच्चों? और नीचे क्या आ जाएगा हमारा? डीई साइन थीटा। हाँ कि ना? अब बच्चों आपको एक चीज पता है कि जो रिंग होती है, जो कि रिंग होती है, अगर मैं कोई भी पॉइंट रिंग पे ले लूं, इस रिंग पे, एक मिनट, जस्ट सपोज ये कोई रिंग है, इस पॉइंट कहीं पे भी मैं कोई पॉइंट ले लूं अगर ये, तो इसका एक कोई मिरर इमेज बन रहा होगा यहां पे कहीं। हाँ कि ना? इसका कोई मिरर, अगर मैं कहूं इसका डुप्लीकेट किधर होगा, तो अगर मैं कहूं एक ये है फर्स्ट, तो इसी का डुप्लीकेट यहां पे होगा फर्स्ट डैश, होगा तो वही ना। अगर मैं ये ले लेता हूं तो इसका यहां पे बनेगा, मतलब ये वाला अगर ले लेता हूं तो इसका यहां पे बनेगा, ये वाला ले लेता हूं तो इसका यहां
हाँ ये वाले ले लेता हूं तो इसका, हाँ तो ऐसे ऐसे क्या होंगे हमारे बनते जाएंगे, मिरर क्या होंगे, मिरर एलिमेंट्स होंगे। तो इसका मिरर एलिमेंट क्या होगा मेरे बच्चों बताओ, इसका मिरर एलिमेंट होगा कुछ ये, हम लोग यहां पे भी क्या करेंगे, कुछ डीएल लेंथ की क्या करेंगे, कुछ डीएल लेंथ काट लेंगे। इस डीएल लेंथ पे हमारा कुछ क्या होगा, डीक्यू चार्ज होगा। इस डीक्यू चार्ज की वजह से, छोटे से चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, डी जनरेट होगी। अब इस पॉइंट से हमें किस पे निकालना है, इस पॉइंट पे निकालना है। तो हम लोग मान लेते हैं कुछ यहां पे पॉइंट था और कुछ ये मान लेते हैं कुछ, एक मिनट ये थोड़ा क्या हो गया बच्चों, डायग्राम थोड़ा घटिया बन गया, गंदा बन गया, ठीक है। ये कुछ ऐसे जा रही होगी, डायग्राम को आप देखिए कुछ ऐसे, हाँ कि ना, इतना समझ में आया बच्चों, हाँ कि ना। इस डायग्राम को बढ़िया कर लेते हैं, नहीं तो क्या होगा समझ में नहीं आएगा। मैंने आपको ये एक चीज हमेशा अच्छे से बताई है कि डायग्राम जितना आप अच्छे से समझेंगे, जितने अच्छे से बनाएंगे, उतने अच्छे से आपकी क्या होगी बेटा, डेरिवेशन अच्छे समझ में आएगी। डीप एनालिसिस करिए डायग्राम का, आप अच्छे से डायग्राम को समझिए, क्या करिए, डायग्राम को अच्छे से समझने की कोशिश करिए। तो इतना हम लोगों ने समझ लिया। अब इसकी वजह से भी क्या होगी बच्चा, यहां पे कुछ डीई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, हाँ कि ना। अब देखिए अगर ये थीटा था तो ये भी थीटा होगा कि नहीं होगा, हाँ कि ना, क्योंकि ये भी ए है, इतनी भी ये भी हो जाएगी हमारी क्या, ये कोश आर होगी क्योंकि रेडियस तो सेम होती है, ये भी ए है और ये भी आर है, हाँ कि ना बच्चों। तो ये भी क्या होगा, ये भी थीटा ही होगा, समझ में आ रहा है, सब कुछ सेम है तो ये भी थीटा ही होगा। इतना समझ में आया बच्चों, आया कि नहीं। अब देखिए ये जो आया है हमारे पास, ये जो डीई आई है, अब ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा मेरे बच्चों, हाँ कि ना, हाँ कि ना। अब इसकी चीज अगर मैं बात करूं तो इसका इधर आ रहा है, हमें कहां चाहिए, इस एक्सेस पे चाहिए, तो इसकी वजह से भी इस थीटा बेस पे क्या होगा, हमें क्या मिलेगा, डी कॉस थीटा। इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, डी कॉस थीटा इधर, और इधर क्या हो जाएगा बच्चों, इधर हो जाएगा डी साइन थीटा, हाँ कि ना। तो हर एक, इसके लिए मिरर एलिमेंट यहां बनेगा, इसके लिए मिरर एलिमेंट यहां बनेगा, इसके लिए मिरर एलिमेंट यहां पे, इसके लिए, तो हर एक हाफ, मतलब कहने का मतलब है ये जो हाफ रिंग है, इस हाफ रिंग का सारा एलिमेंट नीचे बन रहा है, समझ में आ रहा है। हर एक हाफ एलिमेंट का जो एक एलिमेंट होगा उसका मिरर इमेज बनेगा। तो बच्चों एक चीज हमने ये चीज देखी कि इसका जो हाफ वाला मिरर है ये ऊपर डी साइन थीटा बना रहा है और एक इस तरफ बना रहा है, हाँ कि ना, हाँ कि ना। तो डी साइन थीटा कट जाएगा, वाई, the d sin theta and d sin theta will cancel to each other due to mirror elements, ठीक है, ये चीज आप लिख लीजिएगा, ठीक है, समझ में आया, इतना समझ में आया। अब देखिए हमें मिल क्या रहा है, de cos थीटा, हाँ कि ना। हर एक dq के लिए हमें चाहिए क्या, सिर्फ d cos थीटा, सिर्फ d cos थीटा चाहिए। तो हमें क्या, हमारे पास क्या आएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी हमारी, ड्यू टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी हमारी, किसकी वजह से, इस रिंग की वजह से, वो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीई कॉस थीटा, हाँ कि ना, हाँ कि ना बच्चों, ये बताओ क्यों, क्योंकि हर एक एलिमेंट के लिए किधर जा रहा है, इधर जा रही है सब, और ये तो कैंसिल हो जा रही। हर एक एलिमेंट के लिए इधर डी कॉस थीटा, तो हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे क्या, डी कॉस थीटा, हाँ कि ना। अगर इतना डायग्राम आपको समझ में आ गया, हर एक बातें जो मैंने बताई आपको वो समझ में आ गई, तो डेरिवेशन भी अब बहुत ही सरल होने वाली है। कुछ भी नहीं करना है डेरिवेशन में, क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है डेरिवेशन में, बहुत सरल डेरिवेशन होने वाली है। इस पूरे को आप बना लीजिए, लिख लीजिए। अब मैं डेरिवेशन करने जा रहा हूं, वो कैसे होगी ये देखिए आप, ठीक है। ये मैं ऊपर का रब कर देता हूं, ठीक है, ये मैं ऊपर का रब कर देता हूं, ठीक है। जो चीज, जितनी चीजें मैं बता रहा हूं स्टेप बाय स्टेप लिखिए आप, ठीक है। देखिए
हमें पता है, ये चीज हमें पता चल गई कि डी जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ई नेट जो होगा वो किसकी वजह से आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा की वजह से आएगा बच्चों, हाँ कि ना, इसकी वजह से ही तो आएगा। अब डी की वैल्यू क्या है हमारी, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है किसी पॉइंट पे एक क्यू चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पी पे जो होती है वो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होती है। तो छोटे से के लिए क्या होगा, डीई इक्वल्स टू छोटा सा चार्ज डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, हाँ कि ना बच्चों, यही चीज यहां पे हो जाएगी, दैट द वैल्यू ऑफ डी इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, हाँ कि ना बच्चों, हाँ कि ना बच्चों, समझ रहे हैं, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये क्या हो गया हमारी डी क्यू और ये हो गई आर, ये हो गया पॉइंट। तो इस डी क्यू की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, हाँ कि ना। अब इस डी क्यू को हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे तो ई नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ के क्यू अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा, हाँ कि ना, यही तो होगी, हाँ कि ना बच्चों। अब यहां पे सॉरी हाँ, यहां पे डी क्यू होगा, देखिए हमने वहां पे डी क्यू लिखा था, छोटा सा चार्ज है ना बच्चों, तो डी क्यू, यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, डी क्यू लिखेंगे, हाँ कि ना। अब के कांस्टेंट है, आर स्क्वायर कांस्टेंट है, तो ये सब निकल आएगा और ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ के अपॉन आर स्क्वायर डी क्यू कॉस थीटा, हाँ कि ना बच्चों। यहां पे देखिए कॉस थीटा की वैल्यू यहां से क्या मिलेगी, हाँ कि ना, कॉस थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी यहां से, क्योंकि हर चीज को मुझे चेंज करना है कांस्टेंट पे। तो कॉस थीटा की अगर मैं बात करूं तो यहां से कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कॉस थीटा में बेस क्या है, ए अपॉन आर, हाँ कि ना बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये कॉस थीटा की वैल्यू आ गई, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी के आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ए अपॉन आर। ए और आर कांस्टेंट है तो ये भी बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा ये, के ए अपॉन आर क्यूब, क्योंकि आर स्क्वायर आर क्यूब क्यू इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, और इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू 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 छोटे 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 क्या है हमारा, क्यू है, कैपिटल क्यू। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा हमारा, बताओ, ये किसमें चेंज हो जाएगा हमारा, के ये कहां से आ गया, के ये क्यू हट जाएगा यहां से, सॉरी यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ मैंने डायरेक्ट यहां पे कर दिया, ठीक है, ये ए है, क्यू नहीं है, ये ए है, ठीक है बच्चों, ये ए है। इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू क्या हो जाएगा हमारा, के ए कैपिटल क्यू अपॉन आर क्यूब, हाँ कि ना बच्चों, ये आर क्यूब हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिए, देखो सॉल्व तो हो गया यहां तक, पर अब हमें एक चीज सब पढ़नी है, वो क्या है, हमें पता चल गया कि ई नेट जो आ रहा है वो हमारा क्या आ रहा है, के ए क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर क्यूब। अब ये जो आर आया है हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, आर की वैल्यू निकालें। तो ये हमने देख लिया कि ये कुछ ट्रायंगल बन रहा है जिसमें ये आर है, ये ए है, ये कैपिटल आर है। तो यहां से आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज का वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, दैट इज आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, हाँ कि ना बच्चों। अब आर की वैल्यू ये है तो आर क्यूब की वैल्यू क्या होगी, यहीं पे रख देंगे हम लोग आर क्यूब की वैल्यू, तो के ए क्यूब अपॉन अंडर द रूट है तो ए स्क्वायर प्लस सॉरी आर स्क्वायर अंडर रूट है का होल क्यूब है। समझ में आया बच्चों, समझ में आया, हाँ कि ना। और ये क्या है, 1/, ये क्या है 1/2 है, ये क्या है 1/2 है, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएंगे कि नहीं एक दूसरे से, क्या हो जाएगा ये
ये देखो, अगर a की पावर 1/2 है और इसका होल पावर 3 है तो ये किस में चेंज हो जाता है? a की पावर 3/2 में चेंज हो जाता है। ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा चेंज, k a q अपॉन a प्लस a का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर की होल पावर 3/2। हाँ कि ना बच्चों? ये है आपका क्या, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, देखिए एट पॉइंट दिस, एट पॉइंट m, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट m। ये है आपका पूरा डेरिवेशन। देखिए एक सिंपल सी चीज है, मैंने आपको डायग्राम अच्छे से बताया, हाँ कि ना? इस डायग्राम के रिलेटेड हर चीज मैंने आपको बताई और इस पॉइंट पे सिर्फ डायग्राम मैंने आपको अच्छे से समझाया है। और यहां पे एक चीज यूज की है मैंने, ई नेट जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या होगी, किसकी वजह से होगी, डी कॉस थीटा की वजह से। डी साइन थीटा एंड डी साइन थीटा विल कैंसिल टू ईच अदर। लिख लीजिएगा आप, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द मिरर एलिमेंट, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मिरर एलिमेंट डी साइन थीटा विल बी कैंसिल टू ईच अदर। हाँ कि ना? हाँ कि ना बच्चों? समझ में आया कि नहीं? या फिर आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, अगर आप ये इतना बड़ा नहीं लिखना चाह सकते तो आप लिख सकते हैं E एट वाई एक्सेस इज इक्वल टू E एट वाई डी साइन थीटा माइनस डी साइन थीटा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा 0। और एक्स एक्सेस की जो आप निकालेंगे वो क्या होगी, वो E नेट आ जाएगी आपकी, क्योंकि टोटल क्या है हमारी, टोटल तो ई नेट कौन दे रहा है हमारा, एक्स एक्सेस। इतना समझ में आया? अब मैं क्या करने जा रहा हूं, ये सब रब करने वाला हूं, सिर्फ इसको लिख लीजिए अच्छे से। अब आप इस सब को लिख लीजिए। अब मैं समझाने वाला हूं आपको, अब मैं समझाने वाला हूं एक बेहतरीन चीज, या ये टॉपिक आप अच्छे से समझ लीजिएगा, अच्छे से समझिए, इस वीडियो को बार बार देखिए अगर ना समझ में आ रहा। मैं आपको न्यूमेरिकल इसलिए नहीं करवा रहा हूं इस समय बच्चा, क्योंकि न्यूमेरिकल आने के चांसेस बहुत ही कम हैं, और आएंगे भी तो बहुत ही कम आएंगे। सबसे ज्यादा आप फोकस करिए थ्योरी पे, डेरिवेशन पे, क्योंकि स्थिति कुछ ऐसी है कि बच्चों को सिंपल टॉपिक, शॉर्ट टॉपिक, जो समझ में आते हैं टॉपिक वो दिए जाएंगे, ना कि तुम्हें जेईई मेन, नीट जैसे सवाल पूछे जाएंगे, कठिन सवाल, क्योंकि स्थिति बहुत ही गंभीर है। तो बच्चों सिर्फ आप टॉपिक पर ही, डिटेल में ना जाके उसका ऊपर लीजिए, पर समझिए जरूर, उसे याद रखना सीखिए। याद रखेंगे तभी आप कुछ कर सकते हैं, नहीं तो कुछ नहीं कर पाएंगे। याद रखना है आपको, एग्जाम में आपको लिखना है, ठीक है बच्चों? तो आपको याद रखना बहुत जरूरी है। अगर याद नहीं रखा देन हर चीज व्यर्थ है। तो यहां पे हमारा बच्चों क्या आया, ई नेट एट पॉइंट m k a q अपॉन a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर द होल पावर 3/2। अब यहां पे हम लोग केस लेंगे, क्या है केस फर्स्ट। अगर किसी ने पूछ लिया एट सेंटर पॉइंट ऑफ अ रिंग O, what will be the E net due to this ring? कि मतलब इस रिंग की चार्ज रिंग की वजह से इस सेंटर पे, मतलब इस चार्ज रिंग की वजह से, जैसे ये कोई रिंग है, इसका जो सेंटर पॉइंट होगा, इस सेंटर पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी, ये पूछा इन्होंने। तब हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है ई नेट होता है, ई नेट क्या होता है हमारा, ई नेट जो होता है हमारा वो क्या होता है, के ए क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर की पावर 3/2। हाँ कि ना? अब जब ये यहां आ जाएगा, सेंटर पे आ जाएगा 0, तो ए की वैल्यू आते आते रिड्यूस होती जाएगी, और यहां पे आके ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी, ए टेंड्स टू 0। हाँ कि ना? यहां पे लिखोगे, क्या लिखोगे, केस यहां पे लिखोगे एट सेंटर ऑफ चार्ज रिंग, ये लिखते नहीं बन रहा है, चार्ज रिंग, ठीक है बच्चों। अब ए की वैल्यू अगर 0 हो गई बच्चों, तो ये बताइए के ए की वैल्यू 0 अपॉन,
अपॉन के की वैल्यू ए की वैल्यू 0 क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू भी यहां पे 0। पर अगर ये देखिए आप ऊपर क्या हो गई 0 आ गई, हाँ कि ना। अगर ऊपर 0 आ गई तो सब टर्म क्या होने वाला है, अब 0 हो जाएगा सीधे सीधे। 0 अपॉन एनी नंबर इज इक्वल्स टू 0। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आने वाली है आपकी 0 आने वाली। एट व्हाट, एट सेंटर ऑफ अ चार्जिंग। तो कैसे होगा के 0 क्यू अपॉन 0 का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। अगर आप ऐसे समझते हैं तो ये लिखिए 0 हो गई। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गई 0 हो गई। ठीक, हाँ कि ना। ये क्या हो गया एट सेंटर पे हो गया। अब हम समझेंगे एट सेंटर पे ना होके व्हेन ए इज सो मच ग्रेटर देन आर। हाँ कि ना बच्चों, जब ए की वैल्यू व्हेन के सेकंड डालिए बच्चों, के सेकंड डालिए, व्हेन ए इज ग्रेटर 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 देन कैपिटल आर, मतलब इस रेडियस से बहुत ही जब बड़ा हो जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी। जब ऐसी कंडीशन आती है बच्चों जिससे ग्रेटर होता जाता है वो आर टेंड्स टू क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो ई नेट की जो वैल्यू थी हमें क्या पता थी के ए क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर की पावर 3/2 थी बच्चों। यहां पे r टेंड्स टू 0 हो गया तो r की वैल्यू क्या रख देंगे 0 लिख देंगे। तो a का स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 हो जाएगा बच्चों। जब इसे सॉल्व करेंगे तो के ए क्यू अपॉन ए द पावर 3/2, तो 2 कट जाएगा, हाँ कि ना, इज इक्वल्स टू के ए क्यू अपॉन ए द पावर 3 और ये कट जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास बच्चा के ए क्यू अपॉन स्क्वायर, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर बचेगा। ये बचेगा कहां पे ई नेट, कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे व्हेन ए इज सो मच ग्रेटर देन दिस रेडियस आर। समझ में आया। अब हम लोग लेने वाले हैं केस 3। केस 3 में क्या होगा, व्हेन केस 3 क्या है बच्चों, व्हेन ए टेंड्स टू इनफाइनाइट। जब ए की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए बच्चों, जब ए की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए तब क्या होगा। देखिए अगर मैं यहां पे ए की वैल्यू इनफाइनाइट कर देता हूं और यहां पे भी इनफाइनाइट कर देता हूं तो इनफाइनाइट डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट इज ऑल्सो टेंड्स टू 0। ठीक है बच्चों, यहां पे जो ई नेट आएगा, यहां पे अगर मैं इनफाइनाइट कर देता हूं ए की वैल्यू तो के इनफाइनाइट क्यू अपॉन ए जो होगा वो हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट का होल स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर की पावर 3/2, हाँ कि ना। इनफाइनाइट का स्क्वायर भी कर रहे हैं हम, सोचिए। तो इनफाइनाइट से कोई भी चीज डिवाइड होती है तो वो क्या जाती है टेंड्स टू 0, तो ये भी क्या हो जाएगी 0 इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये 3 केसेस बच्चों हम लोगों ने पढ़े इसमें, जो कि बहुत ही मेन टॉपिक है। ये बोर्ड का टॉपिक है, यहां पे मैं अच्छे से लिख दे रहा हूं, ये बोर्ड का टॉपिक है। अच्छे से इसे रिवाइज करिए, हो सकता है ये 3-4 नंबर में पूछ लिया जाए। समझ रहे बच्चों। तो आप इस टॉपिक को जितना ज्यादा हो सके उसे रिवाइज करिए, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 बार रिवाइज करिए, जिससे आपके दिमाग में बैठ जाए कि एग्जाम में आप इसे लिख सकें अच्छे से। समझ रहे बच्चों, हाँ कि ना। तो हुआ ये टॉपिक खत्म। मिलते हैं बच्चों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए इसको अच्छे से रिवाइज करिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। हैव अ गुड डे।